आओ गणतंत्र दिवस पर सलामी देते हैं उन्हें जो इसके असली हकदार है। हिंदुस्तान की मिट्टी का हर एक कतरा उन्हीं का कर्जदार है। जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गणतंत्र दिवस की भाषण श्रृंखला का तीसरा भाषण आपके सामने लेकर के मैं उपस्थित हूँ। परम सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, गांव व ढाणी से पधारे हुए मेहमानों, सभी सम्माननीय गुरुजनों और विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा अभिनंदन व प्रणाम। यहाँ तोहफों में बेटियों को तहज़ीब और बेटों को सरफरोशी दी जाती है। मैं उस वतन से हूँ जहाँ हर इंसान को इज्जत दी जाती है। गणतंत्र भारत के लोकतंत्र समूह को मेरी ओर से 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 26 जनवरी को हर वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन पहली बार हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है और हमारे देश पर मर मिटने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं यशस्वी भारत के उस गौरवशाली संविधान की जिसकी नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रखी गई थी। आज यही संविधान भारत की आत्मा है, या यूं कहें कि भारतीयों के लिए 1950 में तैयार किए गए नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या है। इसका पालन देश के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। इस संविधान का सम्मान करना व इसे सर्वोपरि रखना हम सभी देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत सरकार अधिनियम 1935 को हमारे देश से हटाकर 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू करने का दिन चुना गया और यह दिवस हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमें गर्व है कि हम सभी इस गणतांत्रिक देश के निवासी हैं, जिसे सरल शब्दों में प्रजातंत्र, लोकतंत्र व जनतंत्र कहा जाता है। यानी भारत देश में हुकूमत की बागडोर केवल उसी के हाथों में सौंपी जाती है जिसे चुनने का पूर्णतः हक केवल प्रजा के पास होता है। प्रजा का कर्तव्य है कि संविधान में दिए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए वो एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करे जो प्रजा के हित में निर्णय ले और संविधान में जरूरी संशोधन कर उसे वर्तमान समय के अनुरूप बनाए रखें और सदैव ही देश की सेवा में अपनी प्राथमिकता दें। प्यारे दोस्तों, आज यदि हम गर्व से अपने देश को पूरी तरह आज़ाद कर सकते हैं और देश में खुशी और उल्लास से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो इसके पीछे देश को पूर्ण राजस्व दिलाने वाले महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे देश के वीर जवानों को हमें सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं के संघर्ष और परिश्रम से हम आज़ादी की जिंदगी जी पा रहे हैं। यदि हम भी अपने वीर सेनानियों की तरह ही देश के प्रति समर्पित होकर देश में एकता को बनाए रखेंगे और उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित होकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे, तभी हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाना हमें उमंग और जोश, नवीनता का अनुभव करा सकेगा। अंत में मैं आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा, तिरंगा लहराएंगे, देशभक्ति के गीत गुनगुनाएंगे, वादा करो इस देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।